ज़्यादातर हिंदू बिरादरी में मैं देखता हूँ यही सब दिमाग में चलता रहता है कि यार मैं ये करूँगा, लेकिन वहीं पे जो है अगर अपोजिट ही साइड में चले जाए यानी मुस्लिम बिरादरी में, तो ये लोग जो है धंधे को अपना धर्म मानते हैं। एक ऐसा धंधा जिसका प्रोडक्ट जो है ₹3 में बनेगा और मार्केट में वही ₹20 का बिकेगा। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना। एक ऐसा धंधा जिसमें आप जो उसको प्रोडक्ट है उसको क्रिएट करेंगे, उसको बनाएँगे, तो उसकी जो कॉस्ट आएगी वो केवल और केवल ₹3 में और मार्केट में जो बिकेगा वो जो है ₹20 में बिकेगा। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूँ मेरे दोस्त कि वो धंधा जो है केवल और केवल ₹300 में स्टार्ट होने वाला है। जान के ताज्जुब हो रहा है ना? मज़ाक लग रहा है ना? तो मेरे दोस्त मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल फैक्ट और तथ्य के साथ में बोलने वाला हूँ। यदि आपके पास ₹300 है, तो आज मैं एक ऐसे बिज़नेस के बारे में बताने वाला हूँ जिसको आपने कर लिया तो डेली का कम से कम 1000 से ₹2000 आप आराम से बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसको करने के लिए ना आपको पूरे दिन मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब केवल और 2 से 3 घंटा भी अगर मेहनत करोगे, तो आराम से 1000 ₹2000 बना सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बहुत सारे लोगों के दिमाग में बस एक ही बात चलता रहता है कि यार कोई मैं धंधा तो करूँ, लेकिन ये केवल सोच बन के ही रह जाता है क्योंकि दूसरा सोच तब तक अटैक हो जाता है कि यार धंधा तो करूँ, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा पैसा लगेगा। और ज़ाहिर-सी बात है मेरे दोस्त, आज के टाइम में न जाने कितने ऐसे लोग हैं, जो इसी सोच में उलझ के रह जाते हैं। वो कुछ शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि शुरुआत करने के लिए बहुत बड़ा पैसा लगेगा। मेरे दोस्त, आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ़ होती हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएँ होती हैं या फिर बहुत सारे ऐसे जॉब पर्सन हैं, जो अपने काम को लेके बड़ा दिक्कत में हैं और वो सोचते हैं कि यार कुछ स्टार्टअप किया जाए, कुछ ऐसा बड़ा किया जाए, लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम आती है, वो है बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट। मैं साफ-साफ बोल रहा हूँ, बिल्कुल कैलकुलेट और फैक्ट तरीके से मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। आप परेशान हैं जॉब को लेके, मुझे पता है आप यंग पर्सन हैं, घर में ताने वगैरह मिल रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप पैसे नहीं बना पा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देखो करना ना करना वो अलग बात है, लेकिन ये जानकारी यदि आपको रहता है, तो आपका विज़न क्लियर होगा कि यार हाँ, ये भी करके पैसा बनाया जा सकता है। तो मेरे दोस्त ए टू ज़ेड सब कुछ जानेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आप यदि कोई बहुत बड़ा धंधे के बारे में सोच रहे हो, कोई बहुत बड़ा सेटअप लगा के काम करने के बारे में सोच रहे हो, तो इस वीडियो को जो है आप स्किप कर सकते हो क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उन गरीब भाइयों के लिए है, उन बेरोज़गार साथियों के लिए है या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, तो उन्हीं के लिए है। बहुत सारे ऐसे लोगों के माइंड में ये चीज़ फिट रहता है कि यार मैं ये करूँगा, भाई ज़ाहिर-सी बात है ₹300 लगा के आप 5 स्टार होटल तो खोल नहीं दोगे। तो ये तो अगर दिमाग में आपका होगा कि यार ये धंधा मैं करूँगा, तो मेरे दोस्त वो दूर रहें क्योंकि धंधे का मतलब ही होता है कि आप किसी भी धंधे को प्यार करोगे, तो ही आप बड़ा पैसा बना सकते हो। मेरे दोस्त मैं यहाँ पे रिलीजन की बात नहीं करता हूँ और आप लोग बुरा भी नहीं मानेंगे। देखिए, कहने का मतलब है कि ज़्यादातर हिंदू बिरादरी में मैं देखता हूँ यही सब दिमाग में चलता रहता है कि यार मैं ये करूँगा, लेकिन वहीं पे जो है अगर अपोजिट ही साइड में चले जाएँ यानी मुस्लिम बिरादरी में, तो ये लोग जो है धंधे को अपना धर्म मानते हैं और कोई भी धंधा छोटा-बड़ा नहीं होता है, इनके दिमाग में पहले से ही फिट रहता है और इसीलिए आज जो है ये किसी भी धंधे में कूद पड़ते हैं और आप देखो तकरीबन 70% ऐसे धंधे होते हैं जो इसमें ये लोग पैसा बनाते हैं। मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, ना ही आपके खिलाफ हूँ। मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता है। ये आप समझिए और जिस दिन आपने समझ लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप पैसा बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए मतलब ज़्यादा बातें ना करते हुए आज हम लोग समझते हैं कि किस धंधे के बारे में मैं बात करता हूँ। तो आपको करना कुछ नहीं है मेरे दोस्त, ₹300 लेके और आपको अपने होलसेल मार्केट में चले जाना है सुबह-सुबह। सुबह-सुबह जो है आपको ऐसी जगह पे चले जाना है जहाँ पे आपके एरिया में होलसेल में फूल बिकता हो। जी हाँ, मेरे दोस्त कच्चे जो फूल होते हैं, होलसेल के रेट में किसान जो है अपने खेत से लेके आते हैं और आपको बेचते हैं। यकीनन मेरे दोस्त ऐसे जगह पे आपको चले जाना है। अब बहुत सारे ऐसे लोगों के दिमाग में आएगा सर फूल का बिज़नेस। मेरे दोस्त पहले समझो तो जब ये लेडी जो है कर सकती हैं, अच्छे फैमिली से हैं, बढ़िया पैसे कमाती हैं, सब कुछ व्यवस्था है। तो ये करके और बढ़िया पैसा कमा सकती हैं, तो आप क्यों नहीं? एक-एक चीज़ मैं कैलकुलेट और मैं तरीका बताऊँगा कि भाई किस तरह से जो है आप इसको डेली का बढ़िया पैसा बना सकते हो। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, ₹300 में से जो है आपको ₹100 का गेंदे का फूल ले लेना है। बहुत ज़्यादा मिल जाएगा मेरे दोस्त। आप जाके कहीं रिटेल में खरीदते हो ना तो एक माला जो है 100 डेढ़ 100 का मिलता है। लेकिन वही अगर होलसेल की बात करें तो ₹100 में मतलब एक बहुत बड़ा गट्ठर मिल जाता है। जी हाँ, तो आपको ऐसी जगह पे चले जाना है जहाँ पे फुल मार्केट है, वहाँ पे जो है ₹100 का जो है आपको फूल लेके आ जाना है। इसके बाद मैं आपको बता दूँ मेरे दोस्त जो गुलाब के खुले फूल होते हैं, जी हाँ, पंखुड़ी वगैरह होती है, उसको ₹50 में भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है। यानी जो है आपको ₹100 में पीला वाला फूल, ₹100 में व्हाइट वाला फूल और ₹50 में जो है आपको पंखुड़ी वगैरह ले लेना है। उसके बाद जो आपके पास ₹50 बचता है ना दोस्त, उससे जो है आपको पन्नी ले लेना है।
जी हाँ, पॉलीथीन। बहुत ही छोटे-छोटे पॉलीथीन आते हैं और मैं ₹50 में बोल रहा हूँ तो 200-250 पीस जो है आपको मिल जाएँगे। मतलब छोटा वाला एक मतलब होता है कि भाई एक एक तो होता है 250 ग्राम वाला, उसके ऊपर वाला 250 ग्राम से भी एक छोटा-छोटा पन्नी आता है, तो आप उसको ले सकते हो। एटलीस्ट कम से कम जो है ₹50 में 100 पीस से तो ऊपर ही मिल जाएँगे, तो वो आप ले सकते हो और ये चीज़ लेने के बाद आप अपने घर पे आ जाओगे। घर पे आने के बाद मेरे दोस्त आपको करना कुछ नहीं है, अगर आपके आस-पास में कोई बगीचा है तो वहाँ पे चले जाना है और वहाँ पे जो है बेल पत्तर वगैरह होता है, तो आपको फ्री में जो है वहाँ पे बेल पत्तर मिल जाएगा, उसको तोड़ ले लेना है और तोड़ लेने के बाद जो है आपको करना कुछ नहीं है, एक बैग में जो भी आपने प्लास्टिक लेके आया है, उस प्लास्टिक में आपको क्या करना है, थोड़ा-सा बेलपत्री और 2 जो है वहाँ पे पीले वाले फूल, 1 व्हाइट वाले फूल और वहाँ पे एक गुलाब के जो है कुछ पंखुड़ियाँ वहाँ पे डाल के उसको फ़ोल्ड कर देना है, यानी बाँध देना है। कुल मिला के मेरे दोस्त मैं आपको बता दूँ तो पीले वाला फूल जो है क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होता है, तकरीबन जो है आप ₹100 में लोगे ना तो लगभग 400 से पीस ऊपर हो जाते हैं उसमें। यानी कुल मिला के देखा जाए तो आपका आराम से जो है 100 पैकेट रेडी हो जाएँगे और ये 100 पैकेट को आपको करना कुछ नहीं है, आपको जो है अपने बैग में रख लेना है और बैग में रख के किसी ऐसे लोकेशन पे चले जाना है जहाँ पे बहुत बड़ी मंदिर हो। जी हाँ, मेरे दोस्त बहुत बड़ी मंदिर आज के टाइम में हर जगह है। वहाँ पे चले जाना है और वहाँ पे जाने के बाद जो है आपको वहाँ पे एक फ़ोल्डिंग टेबल होगा, फ़ोल्डिंग टेबल के सहारे लगा के और एक चेयर लगा के बैठ जाओ। बस आधे घंटे के अंदर में एक जो आपने बनाया है वो ₹20 का बिकेगा। यकीनन मेरे दोस्त आपको अंदाज़ा नहीं होगा जो एक जो बना है ना वो ₹3 के पॉट से बना है और आपका बिकेगा कितने में तो ₹20 का और आधे घंटे भी नहीं लगेगा कि आपका जो है वो पूरा फूल खत्म होगा। यकीनन मेरे दोस्त मैं जब गया था मंदिर के पास में मैं देखा था, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे अच्छे-अच्छे लड़कियाँ, बहुत सारे अच्छे फैमिली से लड़के होते हैं, जो इस तरह का लगा के बैठे हैं और सबका बिक रहा है। कहने का मतलब है कि मंदिर के टाइम में सुबह में हज़ारों लोग आते हैं। आप खुद सोचो मेरे दोस्त उसमें से अगर 100 लोग भी मैं कह रहा हूँ कि हस्बैंड वाइफ आते हैं, उनके बच्चे आते हैं, एक बार में आपका 3 पैकेट खत्म होने वाला है। तो वो लोग जो है और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूँ मेरे दोस्त कि भगवान को जब चढ़ाना होता है ना, तो वहाँ पे जो है डिस्कस नहीं किया जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता कि भाई इतने में दे दो, उतने में दे दो। सीधा-सा भाई अपने ₹20 क्या छोटी बात है यार, हर कोई व्यक्ति दे देगा और आराम से जो उसको फूल मिल जाता है, वो अपना चढ़ा देता है। तो ये चीज़ जो है आप करके अब सोचो मेरे दोस्त कि एक ₹3 का बना है और आप जो है बेच रहे हो ₹20 में, यानी कुल मेरे दोस्त यदि आपने जो है जो 100 पन्नी में बाँध के रखा है, वो आधे घंटे अंदर के अंदर में बिक जाएगा। और इस तरह से देखा जाए तो टोटल आपका जब बिकता है तो आपकी अर्निंग जो होती है वो 2000 की। आपने इन्वेस्ट कितना किया है? तो केवल और केवल 300। आप सोच सकते हो मेरे दोस्त कि मतलब आपका टोटल प्रॉफ़िट वहाँ पे 1700 का हो गया। आधे घंटे का काम है और ₹1700 जो है आप बना के आ जाओगे। बहुत सारे ऐसे लोगों का जो है जॉब होता है जो 10 बजे जाना होता है, तो ये काम वो लोग कर सकते हैं। सुबह में जाएँगे और 2 से 3 घंटा मतलब 7 से 8 बजे तक 9 बजे तक लास्टली जो है वो अपना काम निपटा के और फिर पुनः जो है 1 घंटे का टाइम मिलता है, 1 घंटे में आराम से तैयार होके खाना-वाना खा के और अपना जॉब पकड़ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ होती हैं जो स्टडी करती हैं, उनका 10 बजे का क्लास है, तो वो अगर शर्म को त्याग देती हैं, तो वो भी जो है ये काम कर सकती हैं। अपने होलसेल मार्केट से सुबह में जाना है और जाने के बाद वहाँ से फूल लेके आना है और पैक करके अपने ही नज़दीकी के कोई भी आस-पास के मंदिर पे वहाँ पे जो है फ़ोल्डिंग टेबल लगा के बैठ जाना है। 1 से डेढ़ घंटे के अंदर में काफ़ी अच्छा खासा आपका बिक जाएगा। और सपोज़ दैट आपको लगता है कि भाई आप स्टडी करते हो, आपका टाइम हो गया और आपका नहीं बिका, तो कोई दिक्कत नहीं। उसको आप लेके आइए, लेके आने के बाद अपने फ्रिज में रख दीजिए। हाँ, टोकरी में लाइए और अपने फ्रिज में रख दीजिए। मैं आपको बता दूँ बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल ताज़े रहेंगे। मतलब कि आपका जो है वो एक भी नुकसान होने वाला नहीं है, बिल्कुल ताज़े और फ्रेश रहेंगे। तो ये जो है बहुत ही बेहतर है, आप चाहें तो इसको कर सकती हैं और डेली का बढ़िया पैसा बना सकती हैं। अब ये देखिए ना ये जो है लेडीज़ आपको क्या लगता है मतलब सब कुछ है इनके घर में। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल लोअर स्तर से, जब ये कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं? मतलब धंधे को धंधा समझा जाए तब जाके आप पैसा बना पाओगे। ऐसा नहीं कि यार मैं ये करूँगा अगर लोग क्या कहेंगे? फिर तो कुछ नहीं हो सकता आपका। ना ही आप कहीं पे जॉब कर सकते हो क्योंकि आप पढ़े-लिखे हो, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको चाहिए ज़्यादा पैसे और आज के टाइम में बेरोज़गारी इतनी बड़ी है कि आप जिस काम को आप डिग्री लेके करना चाहते हो, उसी काम को लोग एक्सपीरियंस करके बैठे हुए हैं और उसी काम को जो है, जहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा चाहिए, उसी को काम को वो कम पैसे में करने के लिए रेडी हैं। तो इस तरह से जो है आपको ना ही जॉब मिलने वाला है, ना ही कोई आप धंधा करोगे, तो फिर क्या करोगे? आज तो ठीक है, आप अकेले हो, सिंगल हो, कल के दिन शादी होगा, बच्चे होंगे, फिर तो जो है आपकी ज़िम्मेवारी बढ़ेंगे और फिर जो है मजबूरी हो जाएगा कुछ ना कुछ करना। तो इससे अच्छा है कि आज से ही आप स्टार्ट करो। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया पैसा बनाया जा सकता है और डेली का अच्छा पैसा छापा जा सकता है। तो मेरे दोस्त आई होप ये बिज़नेस आइडिया आप सब लोग को अच्छा लगा होगा।
कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट है तो ज़रूर मुझे कमेंट करें और साथ ही साथ में दोस्त अगर किसी और बिज़नेस के बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मेरे दोस्त जाने से पहले एक बार फिर से मैं बोलूँगा, चैनल पे फर्स्ट बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें मेरे दोस्त। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फाइनली बेस्ट ऑफ लक।